हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबके बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है ट्रायंगल्स में, ज्योमेट्री में, उसमें बहुत परेशानी होती है, कैसे प्रूफ करना है, कैसे शो करना है। तो हमने वो शुरुआत कर दिया है आज से। आज इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। और ये 3 क्वेश्चन तुम देख लेते हो तो बाकी ऐसे ऐसे 30 क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कुछ अमेजिंग सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ जहाँ पे आप क्वेश्चन को काफी आसान कर सकते हो, ठीक है? तो पूरा देखना इस वीडियो को, 3 क्वेश्चन ही है, ठीक है? समय जो भी लग जाए मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, क्या मानना है, ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान रहे। तो फर्स्ट टाइम देखो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? क्योंकि क्लास 9 का डेडिकेटेड चैनल है, आपके लिए चैनल है। तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है ना यहाँ पे कि हम भी सर के लिए कुछ करें, तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। ये है in a triangle ABC the bisectors of angle B and C intersect each other at A। एक ट्रायंगल है आपका ABC ट्रायंगल है, इसमें बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B। देखो हम लोग क्या चाहते हैं ना कि हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन को हम फ्री कर दें, जो कुछ भी है हमारा फिगर में ही आ जाए, ठीक है? हमारी कोशिश हर बार यही होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम उसको फ्री कर दें, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फिगर हो और हम इसी को देख के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैंने कहा कि देखो कुछ साइन को याद रखना, जैसे कि बाइसेक्टर का एंगल बाइसेक्टर का साइन ये होता है कि तुम ऐसे लगा दो, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर का साइन। चूंकि बी बाइसेक्ट हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल ऐसे बराबर हो जाएगा, और सी भी बाइसेक्ट हो रहा है तो चूंकि सी को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ओ सी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब हुआ कि ये बाइसेक्टर है। तो जो लोग ज्योमेट्री को समझते हैं ना, वो क्वेश्चन पढ़े बिना समझ जाएंगे, अच्छा बी बाइसेक्टर है सी, क्योंकि ये साइन है, क्रॉस जो होता है बाइसेक्टर का साइन है, ठीक? तो बी और सी का बाइसेक्टर ओ पे मिलता है, ठीक है? ओ पे मिल जाता है। आपको प्रूफ करना है कि बी ओ सी, मतलब ये वाला जो एंगल है बी ओ सी, ये कितना होगा 90 प्लस हाफ एंगल ए। आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करना है, ठीक है? तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखो मैं एक चीज का हमेशा खिलाफ रहा हूं कि एंगल्स लिखना नहीं है। जब मेरे को प्रूफ ही करना है तो हम लोग कुछ कुछ मान लेते हैं उसको, है कि नहीं? कि पूरा पूरा एंगल का ए बी सी, बी सी डी, ओ ए बी ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सारे एंगल्स को ए बी सी डी करके ऐसे मान लेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक? तो क्या माना जाए? अब सोचना है कि हम एंगल्स को क्या माने कि हमारे लिए कुछ ना कुछ फ्रैक्शन वगैरह ना आए, आसान हो जाए। तो तुमने एक चीज देखा है कि मेरे को एंगल का बाइसेक्टर खींचा हुआ दिया गया है। मतलब बाइसेक्टर मतलब होता है कि जिसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। जैसे मान के चलो कि कोई 2 रुपया है तो उसको हम एक एक करके बांट सकते हैं, लेकिन जब 1 रुपया होगा तो उसको हम हाफ हाफ करके बांटेंगे, हाफ हाफ करके। लेकिन मुझे हाफ करना पसंद नहीं है। जब मानना ही है तो क्यों ना हम 2 के टर्म में माने, ताकि 1 और 1 कर लें। बात समझ में आ रही है ना? अभी देखो मैं समझा रहा हूँ कि मैंने क्या कहा, अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको हम लोग 2a मान लेते हैं। जब मानना ही है ना तो a क्यों माने, 2a मान लेते हैं। इसको 2b मान लेते हैं, ठीक? तो अगर तुम इसको, अगर इस एंगल को तुम 2b मानोगे तो 2 पार्ट में हो रहा है, तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। तो इस पार्ट को भी हम b कह देते हैं और इस पार्ट को भी b कह देते हैं, तो 2b तो हमारा हो गया। फिर जो c है इसको भी हम लोग 2c मान लेते हैं। तो 2c मानने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला c हो गया और ये वाला c हो गया। अब खास बात क्या है कि अभी तुम्हारा फ्रैक्शन का टेंशन खत्म है। अगर हम लोग a b c मानते तो b/2 और यहाँ पे c/2 करना होता, हाफ करना होता, लेकिन हमने 2 के टर्म में माना है तो हाफ करने पे 1 आ जाएगा। ये पहली बात थी, ये पहला कंसेप्ट था कि जब भी कुछ मानो तो ऐसा मानो, मानना ही तो है तो अच्छा क्यों नहीं मानेंगे। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब देखो हम चूंकि ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल में ऐसा क्या चीज है जो तुम जानते हो उसको पहले लिख लो, ठीक है? उसको प्रूफ बोलते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में आप क्या कहोगे कि वी हैव ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इक्वल टू 2a, एंगल बी को हमने 2b माना था और हाफ हाफ करके b और b कर दिया, और एंगल सी को हमने 2c माना था जिसको हाफ c और c में डिवाइड कर दिया था, ठीक? अब तुम्हारे पास एक प्रूफ होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास में एक प्रूफ होगा। हमारे पास में प्रूफ क्या है कि भाई हम जिस ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं उसमें मेरे को एंगल्स के बारे में एक चीज जानकारी है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो प्रूफ में हम ये कहेंगे कि एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे आप कह देना कि एंगल ए को तो हमने 2a माना है, एंगल बी को 2b माना है, एंगल सी को 2c माना है, तो ये मिला के 180 होगा। एक बात क्लियर होते जा रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ठीक, अब तुम कैंसिल कर देना इसको, 2 से 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात तुम्हारे पास है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये बहुत बड़ी बात तुम्हारे पास में है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब मेरे को जिस एंगल की बात की जा रही है वो एंगल किस ट्रायंगल में है उसको देखो। तो ये जो BOC है ना, BOC, अच्छा ये वाला एंगल, ये तो ट्रायंगल OBC में आता है, तो हम लोग OBC में चलते हैं। इन ट्रायंगल OBC, अच्छा OBC में, भाई OBC भी तो ट्रायंगल ही है, तो तुम क्या जानते हो कि OBC के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। एक्चुअली मेरे को एंगल्स की बात, मेरे से एंगल की बात कर रहा है वो, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम भी एंगल को लेके ही चले। तो क्या करने वाले हम लोग ये करने वाले हैं कि हम कहेंगे कि भाई देखो OBC में ना ये जो आपका एंगल है, एंगल ये वाला B प्लस एंगल ये वाला C प्लस एंगल ये, इस एंगल को क्या कहेंगे, इस एंगल को बोलेंगे BOC, इस एंगल को BOC बोलेंगे। ये तीनों मिला के 180 होगा। मुझे तो पता है ना कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये एंगल और ये एंगल मिला के हमने कितना कर दिया, 180 कर दिया। B प्लस C प्लस BOC इक्वल टू 180। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को BOC फाइंड करना था, तो हमने कर दिया। ठीक है, कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, जो लोग गलत करते हैं वो जाने, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा काम है। अच्छा अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि सर मेरे कुछ दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा क्या दिखाई पड़ रहा है? तुमने कहा कि सर अभी आपने A प्लस बी प्लस सी को 90 कहा था। मैंने कहा हाँ, तो कहा तो था। तो यहाँ पे B प्लस सी है, काश यहाँ पे A होता तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा हाँ अच्छा तो होता। तो तुमने कहा कि A ले आओ, तो मैंने कहा भाई देखो इक्वेशन हमारे पास में, ये इक्वेशन है, ये लेफ्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुआ। तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि इक्वेशन के दोनों साइड में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने यूक्लिड का जो एल्गोरिथम, लेमा और एल्गोरिथम था, नहीं यूक्लिड्स डिवीजन, सॉरी यूक्लिड का पोस्टुलेट, नहीं ना क्या था यार, हाँ यूक्लिड कहीं तो था, यूक्लिड ज्योमेट्री में, तो वही था मैं भी देखो कंफ्यूज कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इधर भी A ऐड कर देता हूँ अपने मन से। क्या कर रहा हूँ, A को ऐड कर रहा हूँ, बाकी क्या है इधर B प्लस सी प्लस BOC। ठीक, और मैं इधर भी A ऐड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड में सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ भी A ऐड कर दिया, यहाँ भी A ऐड कर दिया। सर क्यों किया ऐसा? क्योंकि मेरे को ABC का वैल्यू पता था। अब मैं ABC का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ABC आ चुका है। ठीक है, तो मेरे भाई क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी के बदले 90 डालेंगे, 90 प्लस BOC, ठीक है, और 180 प्लस A। तो अब तुम्हारे पास तो सब कुछ है। ठीक है, BOC, इस 90 को तुम इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे 180 में से, तो कितना बचेगा, 90 ही बचेगा ना। नहीं बात समझ में आई भाई, ये जो 90 है ये एक बराबर के इस तरफ जाएगा तो 180 में सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 90, और यहाँ से क्या है आपके पास में प्लस A। अच्छा अब तुम एक बात बताओ कि 90 तो सही है, A भाई आपने 2A को कितना माना है, आपने 2A को A माना है। ठीक, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 1/2A। तो मैं इस A के बदले क्या लिखने वाला हूँ, 1/2A, 1/2A। ये किसके बराबर होगा, ये एंगल BOC के बराबर होगा। तुम देखो तो जरा सा, यही प्रूफ करना था, देख लो जरा सा, देख लो। और तुम ये भी बताओ कि क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर हम यहाँ पे फिर से एंगल ABC, BOC, BCD करना शुरू कर देते, इतने सारे एंगल्स हो जाते ना कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते, फिर सॉल्व ही नहीं करते हम लोग। फ्रैक्शन आ जाता, ऐड करो, ये करो, वो करो, ये कितना आसान सोल्यूशन था। तो ये चीज़ सीखना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ जो कह देता हूँ कि भाई मेरे को ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दूंगा, एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस
ऐसे नहीं आया, मैंने काफ़ी मेहनत करा है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेहनत करो, ठीक है। मैं वो फेक टीचर नहीं हूँ कि बोलूँगा कि आधे घंटे में ये करवा दूंगा, 1 घंटे में ये करवा दूंगा, नहीं बोलूँगा, मैं कभी नहीं बोलूँगा। मैं हमेशा कहूँगा कि जितना समय लगेगा उतना समय देना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि जितना तुम पढ़ते हो उतने पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सब कुछ दिखाई तो पड़ रहा है साफ साफ? मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ भाई, सॉरी। चलो भाई सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब ये सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखो। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है आपका, ठीक। इसमें ए बी ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई। देखो ये ट्राइंगल था हमारा ए बी सी, ठीक। इसमें ए बी को प्रोड्यूस कर दिया गया डी तक, ए सी को प्रोड्यूस कर दिया गया ई तक, ठीक। तो डी और ई तक प्रोड्यूस कर दिया गया। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डी बी सी, डी बी सी, देखना अभी ये जो बाहर वाला एंगल था डी बी सी, ये जो एंगल था बाहर वाला डी बी सी, इसका बाइसेक्टर खींचा हुआ है ओ बी, तो बाइसेक्टर के लिए हम ये वाला साइन यूज कर देंगे। बात क्लियर है? फिर जो आपका ई सी बी है, देखो ई सी बी ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर भी खींचा हुआ है, ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। इन दोनों का बाइसेक्टर ओ पे मिलता है, कहाँ पे? ओ पे मिलता है। तो आपको प्रूव करना है कि बी ओ सी ये वाला एंगल ध्यान देना 90 माइनस हाफ एंगल ए, ये प्रूव करना है। एकदम से समझ में आ गई बात? अब आप समझ पा रहे हो, अच्छा हाफ करने वाली बात है, तो हम जब भी हाफ करने वाली बात होगी ना तो हम लोग 2 के टर्म में मानेंगे। हम लोग फिर से एंगल्स को मान लेते हैं। क्या सब मानते हैं? देखो इस एंगल को हमने 2a मान लिया, इस एंगल को हमने 2b मान लिया और इस एंगल को 2c मान लिया, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो अभी आप एक बात देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ जो पूरा एंगल होता है, ये वाला जो पूरा एंगल होगा ये तो 180 होगा, पूरा 180 होगा, ठीक। तो जब ये 180 होगा तो मैं ऐसे कहूँगा कि आपके पास जो एंगल ये वाला डी बी सी जो बच रहा है, जो आपका एंगल डी बी सी है, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2b। बात समझ में नहीं आई? ये जो डी बी सी, ये इतना जो एंगल होगा, इतना जिसको मैंने अभी मार्क किया है, इतना ही एंगल ये जो होगा ये कितना होगा? क्योंकि ये पूरा तो 180 होता है, उसमें से 2b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 2b ये हमारे पास ये बाहर वाला एंगल हो गया, ठीक। तो चूंकि ये तो बाइसेक्ट हो रहा है, ये बाहर वाला जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो आप इसका हाफ कर लो, ठीक है। तो जो आपके पास में एंगल डी बी ओ होगा या फिर ओ बी सी होगा, एक ही बात होती है। तो जो आपका एंगल अब ओ बी सी होगा, ओ बी सी, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2b बाई 2। और अब क्या करना, इसको डिवाइड कर लोगे तो 90 माइनस b आएगा। यहाँ पे एक बात समझ में आ चुकी है हम लोगों की कि अच्छा यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस बी होगा और यहाँ जो ये एंगल है ये भी 90 माइनस बी है। इन द सेम वे एग्जैक्टली ऐसे यही काम करोगे, आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 माइनस सी होगा और यहाँ जो होगा ये भी 90 माइनस सी होगा, क्योंकि सेम तरीके से तो यहाँ पे काम करना है, एग्जैक्टली वही काम करना है जो यहाँ पे किया है। अब आप बात समझ चुके हो, ठीक है। तो तुमको काम क्या करना है? अभी तुमको काम ये करना है कि अब तुम पहले जो तुम जानते हो वो चीज़ लिख लो, ठीक है, प्रूफ के तौर पे। तो हमारे पास सॉल्यूशन, आपके पास में जो प्रूफ है, अभी प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। अब A प्लस B प्लस C मतलब कितना? 2A प्लस 2B प्लस 2C करेंगे तो 180 होगा। इसका मतलब पीछे आपने देखा है, इसका मतलब ये होता है कि A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये बात एकदम से क्लियर है। अब मेरे को जो जिस एंगल की बात हो रही है हम लोग उस एंगल में चलेंगे। BOC, अच्छा ये BOC ये तो इस ट्रायंगल में आ रहा है, BOC ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम लोग चलते हैं अब ट्रायंगल BOC में, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BOC में जाते हैं। BOC में जाने के बाद आपने क्या देखा
कि भाई यहाँ पे जो तीनों एंगल का सम होगा यहाँ भी 180 होगा, क्योंकि मेरे को एंगल सम प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग तो वही काम करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल मिला के कितना होगा, 180 होगा। तो ये वाला एंगल कितना, 90 माइनस बी, प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस सी, और ये वाला एंगल का नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे बी ओ सी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ सी। ये भी कितना होगा, 180 होगा। बात समझ में आ रही है ना एकदम से। हमने पहले 180 ऊपर वाले एंगल में, इस ट्रायंगल में हमने 180 करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग चूंकि इस ट्रायंगल में चलेंगे, क्योंकि जो एंगल फाइंड करना है वो इस ट्रायंगल में है। तो ट्रायंगल में हम क्या जानते थे कि तीनों एंगल का सम कितना, 180 होता है। बस यही काम तो करना था। अब देखो, अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ कि भाई देखो 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, और प्लस में आपका बी ओ सी भी है, प्लस में आपका बी ओ सी भी है, इक्वल टू 180। बात समझ में आई ना, 90 180 माइनस बी माइनस सी और बी ओ सी। तो 180 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास में, आपके पास में बचेगा बी ओ सी बचेगा। बात क्लियर है, ठीक। और क्या बचेगा, ये माइनस बी और माइनस सी, इस दोनों को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, बराबर की इस तरफ, तो दोनों प्लस में आ जाएगा, बी प्लस सी। बात समझ में आई ना, ये माइनस बी और माइनस सी, इस दोनों को हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो अब तो कुछ रहा नहीं इधर, तो ये बी भी प्लस में और सी भी प्लस में आ जाएगा। ऑलराइट, अब तुम यहां पे एक काम करने वाले हो, ठीक है। क्या काम करने वाले हो, देखो तुम क्या कहोगे कि सर एक काम करिए, आप इधर भी ए ऐड कर दीजिए, ठीक है, इधर भी ए ऐड कर दीजिए और इधर भी ए ऐड कर दीजिए। मैंने पूछा कि भाई क्यों ऐड करना है, तो तुमने कहा क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 90 होता है। अपने पास में बी प्लस सी तो है लेकिन ए नहीं है, तो ए इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, तो ए प्लस बी ओ सी, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 90 होता है, तो 90 कर दिया। सो बी ओ सी इक्वल टू 90, और इस ए को हम इधर ले जाते हैं, तो ए इधर आ गया। अब फिर से मैं तुमसे वही बात कहूंगा कि भाई आपने ए 2a को किसके बराबर लिखा हुआ है, ए के बराबर लिखा हुआ है, ठीक। तो यहां से ए मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल ए। बात क्लियर है। तो हमने कहा कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस, इस एंगल ए के बदले हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, हाफ एंगल ए, हाफ एंगल ए। और एग्जैक्टली यही चीज प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, जरा सही से बताना कि कैसा लगा, डिफिकल्ट लगा कि आसान लगा। एक्चुअली क्वेश्चन देखने से लग रहा था कि बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन देखो सिंपल सा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, इसी पे तो बन रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं। तो अगर हम इन सारे क्वेश्चंस में अगर हम एंगल को जैसे कि बी ए सी लिखना शुरू कर देते तो फिर ये बन नहीं पाता। ये क्वेश्चन को आर्य सवाल की बुक में आई थिंक सॉल्व किया गया, आप जरा सा देखना। तुम सॉल्यूशन देख के समझ नहीं पाओगे, जबकि वो सॉल्यूशन आर्य सवाल सर ने दिया है, ठीक है। बहुत ही बड़ी टीचर हैं, बहुत ही विद्वान आदमी है वो, उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए उन चीजों को आसान कर दिया जाए। तो अभी मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, अब ये क्वेश्चन 2 मैंने बता दिया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है। आजा भाई, कहां चला गया, आ रहा है तो इंतजार कर लो, ठीक है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन मैंने रखा था इसी में, देखता हूं, ये क्वेश्चन देखो, एक मिनट, ये तो बेइज्जती करवा देता है, मतलब माउस कभी आगे पीछे हो जाता है तो क्वेश्चन भी आगे पीछे हो जाता है। आ गया, देखो ये क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, ठीक है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। फिर आपको 2a 2b 2c मान लेना है और सिंपली आपको जो मैंने बताया था प्रोसेस, वही प्रोसेस यूज करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपसे बन जाए, क्योंकि जो कंसेप्ट मैंने बताया है उसका यूज करना आपको सीखना है, इस क्वेश्चन पे यूज कर लेना, ठीक है। चलो अब एक मिनट, अब हमारा 20 मिनट का वीडियो भी हो चुका है,
तो इसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रूफ करने वाला होता है, जिनमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उन सारे क्वेश्चंस पे अलग से हमारे वीडियोज आते रहेंगे, ठीक है। और हर एक डाउट को पर्टिकुलरली मैं सॉल्व करता रहूँगा, उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं करना आपको। सिर्फ ये काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मेरी वीडियोज आए, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में बेस्ड वीडियोज, तो आप तक पहुँच जाए सही समय पर, आप उसको देख भी लो। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जितना हो सके शेयर भी करना अपने स्टूडेंट वाले ग्रुप में, ताकि बाकी लोगों को भी लगे कि ये सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, और सॉल्व करने का तरीका वो भी सीखे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो बताना कमेंट करके। तब तक बाय, टेक केयर।